श्रृंखला में ग्वालियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के मार्गदर्शक मंडल एवं सलाहकार और सबसे सम्मानित, कृपया मंच पर आए, श्री संतोष सविता, ये भी मनोनीत किए गए कार्यकारिणी के लिए, कृपया मंच पर आए। इसके साथ साथ जो निर्वाचित हुए हैं, अपना नाम लीजिए। ईश्वर को साक्षी मानकर मन, वचन एवं कर्म से शपथ लेता हूं कि ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा जो भी कार्य मुझे किए जाएंगे या ज्ञात होंगे, मैं उन्हें पूर्ण रूप से पूरी मेहनत, ईमानदारी एवं लगन के साथ पूरा करूंगा। मैं अपने पद पर रहते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे संस्था का किसी भी प्रकार से अहित हो। संस्था द्वारा कार्यकारिणी में आने से पहले जो नियम बताए गए हैं, मैं उनका पूर्णतः पालन करूंगा। धन्यवाद। हमारी खबरों को पहुंचाने वाले और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय ललित भाई साहब, मैं निवेदन करूंगा आसिफ भाई आए और ललित भाई का हमारे बीच में मनोज भाई राजपूत जी, हमारे सेक्रेटरी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इनका स्वागत सम्मान करें। आगे के लिए आदरणीय और कई पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं और विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार का जो पिछली बार कैलेंडर जो छपा था मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें भी इनका फोटो आया था। तो मैं बैठक से निवेदन करूंगा वो क्रम को जारी रखें। कृपया तालियां बजती रहे। सचिव महोदय के स्वागत के लिए श्री मेडाल साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। के स्वागत के लिए मैं गोपाल शर्मा जी, लल्लू जी को आमंत्रित करता हूं। लल्लू जी अगर हो तो कृपया आए। लल्लू जी उपलब्ध है यहाँ या नहीं, आपको मैं आमंत्रित करूंगा। जनाब आशिक उस्मानी जी के स्वागत श्री राम चौरसिया जी को आमंत्रित करूंगा। कार्यकारिणी सदस्य नवनिर्वाचित श्री अखिलेश साहू जी के लिए स्वागत के लिए मैं श्री नवीन सांगी जी को आमंत्रित करूंगा।
कि हमारे सीनियर्स भी आज हमारे बीच में हैं और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि भी हमारे साथ में है। और चाहूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि उनको माला पहनाकर कृपया उनका स्वागत करें। कृपया तालियां बजती रहें, ये बड़े गर्व और सम्मान की बात है। साथ ही में आदरणीय अनुरोध करूंगा इसी क्रम में एक बार हम बीच में उनका सम्मान करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें काफी देर से मुझे पता चला कि उन्हें भी जाना है। तो कृपया मैं बड़े सब तालियां कृपया बजती रहे, ताकि वो बड़े गौरव की बात है संस्था के लिए कि हमारे अति वरिष्ठ साथियों का सम्मान मुख्य अतिथि द्वारा किया जा रहा है। तो आदरणीय प्रवीण का मतलब होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, कुशल। दो प्रेरणों के बीच में आपने मुझे बैठा दिया। अब इससे बड़ा मुझे सम्मान आप लोग क्या दोगे? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे बीच में दो ऐसे अतिथि हमारे बीच में विराजमान हैं, जिनको हम सुनना चाहते हैं, जिनकी विशेष मांग, विशेष डिमांड हमारे सदस्यों की, हमारे वरिष्ठ जनों की रहती है कि अपना कोई कार्यक्रम करो तो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो भी बनाओ, इनको जरूर बनाओ। प्रमुख रूप से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्री प्रवीण पाठक जी एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी। आपको विशेषता बताऊं, इनको हमने कुछ समय पहले एक दीपावली मिलन समारोह में हमने बुलाया था और इतनी सरलता से, सहजता से इन्होंने हमारे बीच में अपनी और हमारी सबकी बात रखी। तो हमारे सदस्य ये कहते थे कि उनको जरूर बुलाना। और उसके साथ ही ये मुझे जब भी कभी कार्यक्रम में मिलते थे तो शुरुआत में मुझे नाम से नहीं जानते थे, भानु जी नाम से नहीं जानते थे। अब पता नहीं अब भी जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम, पर पहले मुझे नाम से नहीं जानते थे। एक ही बात कहते थे, और भाई आपकी एसोसिएशन कैसी चल रही है? ऐसे कंधे पे हाथ रखे, भाई कैसी चल रही है? यानी ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन का नाम तो उनकी जुबान पर था, पर मेरा नहीं था। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती थी जब भी किसी कारण में फोटोग्राफी करते हुए या किसी कार्यक्रम में मिलता था तो वो जरूर एसोसिएशन का जिक्र जरूर करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। साथ ही हमारे दूसरे अतिथि आदरणीय श्री प्रवीण अग्रवाल जी, अब इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। विश्वास मानना, इस पिछले कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर हमने किसी की मदद ली है संस्था से हटकर, बाकी तो हमारे मार्गदर्शक मंडल इन सबकी हम लेते ही हैं मदद, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमने किसी की मदद ली है तो वो आदरणीय प्रवीण भाई साहब की ली है। आप विश्वास मानना, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय प्रदीप भाई साहब जब भी कोई छोटी सी बात होती थी या तो खुद फोन लगा लेते थे उनको, या मुझसे कह देते अपन प्रवीण भाई साहब से नहीं पूछ रहे, वो उनको इसकी अपन को सही सलाह दे देंगे। हमें बहुत छोटी छोटी बातें, निश्चित रूप से जिनका हमें ज्ञान नहीं था, वो सारी बातें हम छोटी सी बात भी बड़ी सरलता से, सहजता से आदरणीय भाई साहब से हम पूछ लेते थे और बड़ी उतनी ही सरलता सहजता से हमें भाई साहब से जवाब मिलता था। हमें ये लगता था कि यार बाकी लोग कितने काम हमारे आसान होते जा रहे हैं। हमें कभी कभी तो बहुत सी चीज, छोटी चीजें नहीं मालूम होती कि ये फलाना ज्ञापन हमें देना है तो आगे हम दें किसे? भाई ज्ञापन तो हमें देना है, हमारी समस्या है, हमें ज्ञापन देना है। अब दें किसे? तो आदरणीय भाई साहब को कॉल लगाते थे, भाई साहब ज्ञापन तो हमें देना है, लोग तो हमारे इकट्ठे हो गए, लेकिन जाए हम किस अधिकारी के पास?
तो आदरणीय भाई साहब हमें सलाह देते थे कि इस काम के लिए फलाने अधिकारी के पास जाओ। निश्चित रूप से जब जो आईसी कार्ड आप लोगों को जो परिचय पत्र मिला था उसमें जो एडिशनल एसपी के जो साइन हुए थे उसमें प्रमुख रूप से भूमिका आदरणीय भाई साहब ने निभाई थी। बाकायदा उनके संपर्क कर रहे थे। जब मैंने आपको इतना बता दिया ना कि छोटी छोटी सी बात के लिए उनसे संपर्क कर रहे थे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे ये वरिष्ठ जन जो हमारे बीच में आज बैठे हैं, हमारे मनोज भाई राजपूत साहब का बहुत विशेष मन था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका मन था कि हम शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम की शुभारंभ अपने वरिष्ठ जनों के सम्मान से करेंगे। एक बार जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए बताएं। उसके बाद मैं स्वागत करूंगा हमारे मार्गदर्शक मंडल जो हमारे बीच में आज उपस्थित है। मार्गदर्शक मंडल जिनका मार्गदर्शन हम पूर्व से देते आए हैं और अब हक से और विशेष रूप से हम चाहते थे कि एक मार्गदर्शक मंडल हमारे साथ रहे जो हमारे कार्यों पर नजर रखे, हमारे कार्यों को देखे, हमें बताए कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारा हमें मार्गदर्शित को करते रहे। ऐसा मार्गदर्शन मंडल उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया को बनाए रखें। साथ ही हमारे सलाहकार मंडल के जो 4-5 साथी हैं हमारे सबके नाम मैं कह लूँ, हमारे आदरणीय विवेक भाई साहब, आदरणीय शैलेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय गोयल साहब, आदरणीय वेद साहब, आदरणीय चंदू भाई साहब, ये मार्गदर्शक मंडल जो हमने सलाहकार मंडल जो हमने बनाया है वो ये सोचकर बनाया है। ये पूर्व से ये ऐसा नहीं कि हमने ये सलाहकार मंडल अभी बनाया है तो ये अभी हमें सलाह देती, पूर्व से हमें बताते रहते थे कि आप ऐसा करोगे तो ज्यादा उचित रहेगा। आजाद भाई साहब का, मेरे भाई साहब, सबके फोन आते रहते थे पहले भी कि आप ऐसा करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम प्रयास करते थे उन चीजों को, उन कार्यों को करने की। तो उनको हमने अपने साथ इस बार रखा है और मैं उनसे यही आशा उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ में मिलकर आपके सलाह से, आपके निर्देशन से हम इस संस्था को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मैं अपने जो साथ में निर्वाचित पदाधिकारी आए हैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि भाई मेरी इस समय मेरे साथ में पल पल पे मेरे साथ चलने वाले यही मेरी पूरी टीम है। मैं उस टीम का भी पूरा स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। आपसे कहूंगा आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अपनी टीम के बारे में क्या बताऊं, हमारे भाई मनोज राजपूत जो एक प्रभावी व्यक्तित्व के धनी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और निरंतर उनकी मैं भी आपसे बात ठोके कहता हूं, वो भी कहेंगे कभी भी आपको जरूरत हो आप आधी रात को कॉल लगाना, हमारे मनोज भाई आपके सामने उपस्थित होंगे, हम आपसे वादा कर रहा हूं। साथ ही हमारे उपाध्यक्ष हमारे भाई संजीव राठौर साहब, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका आपने पहले भी उनका व्यक्तित्व देखा है कि जहां काम रुक रहा हो, जहां दिक्कत आ रही है, वो खड़ा कर दो तो काम स्वतः संपन्न हो जाता है। हमने उनका कई बार लाभ उनका लिया है हमने। साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष भाई विजय ठाकर जी एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है, सरल उपलब्ध रहते हैं। हमारी आधी से ज्यादा कार्य की जो योजना है, जो कार्यशैली जो बनती है, आदरणीय भाई साहब के ऑफिस में उनकी प्रतिष्ठान पर ही बैठ के बनती है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे सह सचिव जो हमारे बीच में हमारे ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, इतने सरल हैं कि कोई बात इतनी प्रेम से बोलते हैं कि हमारा मना करने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल भाई साहब हम बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे सरल सहज के व्यक्तित्व के धनी है हमारे ज्ञानेंद्र भाई साहब। साथ ही आपने जो 2 निर्वाचित हमें जो कार्यकारिणी के सदस्य दिए हैं, वाकई में अनमोल रत्न है। वो दोनों इतने सरल और इतने सहज हैं कि वो तो आज ये कहते हैं भानु भाई आपको काम बताओ क्या काम करना है, बिल्कुल तुरंत करेंगे। बिल्कुल समर्पित भाव से हमारे आशिक भाई और हमारे अखिलेश भाई, मैं उन दोनों का भी बहुत स्वागत सम्मान करता हूँ। साथ ही एक हमने छोटी सी टीम और एक मनोनीत कार्यकारिणी सदस्य अपने यहाँ अपनी छोटी सी टीम बनाई है 6 लोगों के साथ में। निश्चित रूप से वे भी 6 साथी, उनका हम पूर्व में उनका हम निश्चित रूप से उनके अनुभवों का लाभ हम लेते आए हैं। ऐसे हमारे भाई हमारे 6 निर्वाचित हमारे मनोनीत जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वे हमारे जैसे तो मौके को सबके नाम याद है, कृति बैरानी जी जिनका लाभ हम निरंतर देते रहते हैं, तन मन धन से समर्पित रहते हैं। हमारे रमेश भाई सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका भी हम निरंतर मिलते रहते हैं उनसे और सलाह मशवरा उनसे लेते रहते हैं। साथ ही हमारे विवेक भाई जो ग्वालियर से हैं, मैं विवेक भाई उन बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है और उनसे जाओ तो उनके पास मिलो तो बिल्कुल
कहते भी काम बताओ तो बिल्कुल समर्पित भाव से तैयार रहते हैं। हमारे विनोद भाई, विनोद जान निश्चित रूप से मेरा हाथ बन के सत्य के समय पर उन्होंने मेरा काम किया है, पल पल पर साथ रहे हैं। मैंने भी 9 बजे उनको बुलाया तो 8 बजे मेरे पास उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तरफा तालियों से बजा के हमारे विनोद भाई का सम्मान करें। हमारे हरि बाबू जी छैकुर जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है हमारे हरि भाई, और इतने ज्यादा सरल है कि उनसे फोन से बात करो तो पहले ही पूछ के कहते भाई क्या काम है बताइए, काम बताइए क्या करना है। इतने सरल व्यक्तित्व के धनी है हमारे हरि बाबू जी। साथ ही संतोष सविता जिनका हमने बहुत लाभ लिया है पिछले और उससे भी पिछले कार्यकाल में, हमारे निरंतर हमारे साथ रहे हैं। जहाँ लिखने की या किसी भी चीज की जरूरत पड़ी है उन्होंने कभी हमसे मना नहीं किया है। साथ ही इस कार्यक्रम से क्या इससे पूर्व में भी मेरे जितने भी भाइयों ने, चाहे वो अन्नू भाई हो, ईसु भाई हो, हमारे जितेंद्र अकबर जी साहब हो, ऐसे काफी लोग हैं, नाम में बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे काफी लोग हैं जिनका हमने निरंतर सहयोग हमको मिला है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि आगे भी हमें सहयोग मिलेगा। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आप लोगों ने हमें यहाँ चुन दिया है, आप लोगों ने हमें यहाँ एक ऊर्जावान टीम का एक निर्वाचन कर दिया है। निश्चित रूप से हमारे यही मन रहेगा कि आपकी हम उम्मीदों पर, आशाओं पर खरे उतरे हैं। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की। आज के ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन के शपथ समारोह पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय लोकप्रिय जुझारू और दक्षिण के बेटे आदरणीय बड़े भाई प्रवीण पाठक जी, और मुख्य अतिथि चाहे ऐसे करो 20 रुपये तामा बड़े भाई प्रवीण अग्रवाल जी, एवं इस संस्था के नवनिर्वाचित मेरे बड़े भाई जिनका हमेशा मेरे ऊपर मार्गदर्शन रहा है, ताकत मान लो, सब कुछ मान लो। उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा है कि आप मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। निश्चित तौर पर मुझे उनका लाभ मिला है। मेरे बड़े भाई भानु जैन जी, उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई संजीव राठौड़ जी, और मेरे बड़े भाई विजय ढाकड़ जी एवं ज्ञानेन्द्र उपाध्याय जी, और हमारी 2 टीम के कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं अखिलेश भाई और आसिफ पुष्पानी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं अपने मार्गदर्शन मंडल का भी सम्मान और चरण वंदन करता हूं। एवं मैं अपने वरिष्ठ सम्मानीय साथियों का भी चरण वंदन करता हूं, एवं मेरे सम्मानित साथियों का, सभी लोगों का मैं चरण वंदन करता हूं। छोटों को प्यार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप लोगों ने सचिव के लिए चुना। एवं मैं मीडिया प्रभारी मेरे बड़े भाई ललित भाई साहब जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भानु भाई ने मुझसे कहा था, वैसे तो मैं नगर निगम में भाषण लड़ चुका हूँ, आप सबको मालूम है। भानु भाई ने मुझसे कहा मनोज भाई मुझे कंधा से कंधा मिलाकर आपका साथ चाहिए। वो मैंने उनसे कहा कि आप जैसे कहोगे, आप कुआ में कूदने के लिए कहोगे तो मैं कुआ में कूद भी जाऊंगा आपके लिए। तो और मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी 300 सदस्य हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सिर्फ एक ही चश्मे से सबको देखूंगा और सब लोगों के लिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले संस्था को, और अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, ये मैं कार्य करूंगा आपके बीच। और सरल स्वभाव, मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूं, कभी भी मुझे व्हाट्सएप, देखो व्हाट्सएप वगैरह पे तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाता, लेकिन मुझे आप टेलीफोन करोगे, डायरेक्ट मुझसे संपर्क करोगे, मैं आपके तुरंत आपके घर आऊंगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक उस्मानी जी, अखिलेश साहू जी, मनोनीत कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप कहरानी जी, लवेश सांगी जी, विनोद झांग जी, हरि बाबू जी, विवेक जैन जी, संतोष सविता जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री प्रदीप पांडे जी, कोषाध्यक्ष जतिन बेहरा जी, सह सचिव श्री राजीव कुंदवानी जी,
मार्गदर्शक मंडल में जिनको आज सम्मानित किया गया है, संस्था के मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, श्री रामनिवास साहू जी, श्री राजेंद्र भार्गव जी, श्री DS सोलंकी जी। सलाहकार मंडल में श्री विवेक साहू जी, चंदू गर्ग जी, शैलेंद्र उपाध्याय जी, राजेश गोयल जी, आजाद बैद जी। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स में फोटोग्राफर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री जितेंद्र अग्रवाल जी। हालांकि अब ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन खुद श्री प्रदीप पांडे जी और भानु जैन जी के नेतृत्व में चैंबर ऑफ कॉमर्स की सदस्य बन चुकी है। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। यहाँ मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में निवास करता हूं, उस विधानसभा दक्षिण विधानसभा के विधायक श्री प्रवीण पाठक जी। आज के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित टीम ने शपथ लिए और मैं शपथ देख रहा था, जो शपथ दिलाई गई है उसमें जिन शब्दों को लेकर शपथ दिलाई गई है, निश्चित रूप से मुझे नहीं मालूम वो किसने लिखी है, लेकिन मैं उस शपथ को लेने से कह सकता हूं कि वो श्री साहू साहब ने खुद लिखी होगी। और वो जो शपथ है वो आपके इस कार्यकाल को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं ऐसी नवनिर्वाचित टीम को बधाई भी देता हूं और निवर्तमान टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनका मार्गदर्शक, उनका अनुभव नवनिर्वाचित टीम को मिलता रहेगा, जिससे ये लोग अच्छा कार्य करते रहे। जिनको पहले दिन से मैं जानता हूं कि उनका नाम भानु जैन है, ऐसे मेरे बड़े भाई भानु जैन साहब इस संस्था के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष संजीव राठौर जी, जिनको देख के कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था ग्वालियर से, और जिनको देख के मेरे को याद आई कि प्रदुम भाई साहब को कोई टक्कर दे सकता है। ऐसे मेरे भाई बहुत संघर्षशील भी हैं, जुझारू भी हैं, हंसमुख भी हैं। मनोज राजपूत साहब, इस संस्था के कोषाध्यक्ष विजय सिंह धाकड़ जी, सह सचिव ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान आशिक उस्मानी जी, अखिलेश जी, और जिन्होंने सभी को यहाँ पर शपथ दिलाई, जो मेरे बाजू में बैठे हुए थे, मेरे बड़े भाई रामनिवास साहू जी, मुझसे अपार स्नेह करने वाले ललित जैन साहब, मेरे चाचा धर्मेंद्र जैन जी, विशेष रूप से यहाँ मेरे साथ पधारे मेरे बड़े भाई और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष इब्राहिम पठान साहब, हमारे वरिष्ठ राधेश्याम जी, राजू भार्गव जी, DS सोलंकी जी, और इस मंच का जो कुशल संचालन कर रहे थे प्रदीप पांडे साहब। बहुत अरसे पूर्व मैंने जिनके साथ नौकरी की है, मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, धर्मेंद्र भाई, यहाँ बैठे सभी इस संस्था के सम्मानीय मार्गदर्शक मंडल, बाजू में बैठे हमारे सभी वरिष्ठजन, और फोटोग्राफी विधा को एक अनाम साधक के रूप में सिद्ध करने वाले इस शहर के सभी फोटोग्राफर्स को मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मुझे वैसे आज पृथ्वीपुर उपचुनाव में जाना था, पर भानु का अर्थ होता है सूर्य, दूसरा अर्थ होता है राजा। तो राजा का आदेश कोई टाल नहीं पाता है, इसमें भानु भाई का भी आदेश नहीं टाल पाता।
और सच बताऊं तो इस संस्था में आकर मुझे अपनापन थोड़ा इसलिए भी लगता है कि मेरी व्यक्तिगत रूप से भी फोटोग्राफी में काफी रुचि है, मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। ये बात सच है कि फोन आने के बाद जैसे हर घर में सिंगर मिल जाता है बाथरूम में, वैसे हर घर में फोटोग्राफर भी आपको मिल जाएंगे। पर यकीन मानिएगा कि फोटोग्राफी की जो विधा है ये कोई सामान्य विधा नहीं, ये सच्ची साधना के बाद ही हासिल हो पाती है। इस विश्व में जितना भी इतिहास है, यदि फोटोग्राफर्स ना हो तो वो इतिहास के पन्नों पर अंकित नहीं हो सकता। फोटोग्राफर के पास एक अलग सोच होती है, एक अलग दृष्टि होती है। फोटोग्राफर ये जानता है कि सामान्य माहौल में भी कैसे पल ऐसे निकाले जा सकते हैं जो लोगों को उत्साहित कर सकें, खुश कर सकें, और ना जाने कितने लोगों के भविष्य आप लोगों के एक सेकंड के क्लिक ने बना दिए और हजारों लोगों के भविष्य आप लोगों के एक सेकंड के क्लिक ने बिगाड़ दिए। तो आपके महत्व को मैं अच्छे से समझता हूं, अच्छे से जानता हूं। आपको पुनः एक बार आपके महत्व के लिए प्रणाम करता हूं। पिछली बार भी मैं आपके संस्था के इस कार्यक्रम में आया था। यदि आप सभी अति वरिष्ठ जनों की और हमारे सम्माननीय मार्गदर्शक मंडल की और वर्तमान में जो कार्यकारिणी बनी, यदि उनकी अनुमति हो तो मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी वहां बैठे बैठे सोच रहा था, हमारे प्रवीण अग्रवाल साहब ने संगठन की महत्ता बताई और ये बताया कि जब लोग सब एकजुट होते हैं तो उसकी शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होती है। सच बात है, नैसर्गिक तौर पर हम चाहे पौराणिक हमारी कथाएं हो या इतिहास हो, सदैव ये बात प्रमाणित है कि जब लोग समूह में रहते हैं तो अपने आप को ज्यादा सशक्त महसूस करते हैं और मजबूत महसूस करते हैं। पर समूह की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, समूह के अपने कर्तव्य होते हैं, समूह को अपना नेतृत्व चुनने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन है ये आपदा कोच भी बनाए। भानु भाई साहब, आपदा कोच ऐसा पता नहीं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ, कब किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, कब इसकी पारिवारिक स्थिति क्या बन जाए। हम लोगों ने पिछले कोविड की 2 लहरों को बहुत नजदीक से देखा है। हमने देखा है कि उस महामारी में कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने परिवारों के मुखिया चले गए और आज उनके बच्चे बेघर हैं। मैं चाहता हूं भानु भाई साहब कि हम लोग एक कोष की स्थापना करें, उसमें अपनी तरफ से 2 लाख रुपए मैं दूंगा। और मैं चाहूंगा कि उस कोष को हम और बढ़ाएं, जिससे हमारे जो इस संस्था के सदस्य हैं, मुझे बताया था साहू जी ने कि पहले 7 से अब तो लगभग 287 के आसपास हो गए। तो जैसे व्यापारियों को जब वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि वो एक वट वृक्ष के नीचे एक छाव में आ गए, वहां उनको कुछ सहारा मिलेगा, उनको कुछ उनकी समस्या का समाधान होगा। ऐसे ही ग्वालियर में जहां जहां जितने भी फोटोग्राफर्स, उन सबको लगे कि जब उनके परिवार में कोई तकलीफ है, जब उनको कोई तकलीफ है, तो उनके लिए भी फोटोग्राफर एसोसिएशन बैठी, उनकी चिंता करने के लिए, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए। पर इसके बदले मैं आपसे कुछ चाहता हूं, यदि आपकी इजाजत हो। बाहर कुछ लोग खड़े हो तो उनको भी बुला लो।
मैं जहाँ भी शादियों में कार्यक्रमों में जाता हूँ, आप में से कई साथी मुझे मिल जाते हैं और कई लोगों की टॉफियाँ फिक्स हैं। वो भाई हमारे बैठे हैं, जब मिल जाते हैं तो मैं टॉफियाँ निकाल के दे देता हूँ। मुझे एक बात की बड़ी पीड़ा है, एक बात की बहुत तकलीफ है। फोटोग्राफर का जो काम है वो निश्चित तौर पर स्टूडियो में तो एक जगह बैठ के घंटों उसको एक जगह बैठना होता है, देर रात तक बहुत समय तक बैठना होता है। शादी ब्याह में जाते हैं तो 48 घंटे जागना पड़ता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि ज्यादातर फोटोग्राफर गुटखा खाने लगे, पुड़िया खाने लगे। सहमत है मेरी बात से कि नहीं? बिल्कुल सही। मैं विधायक नहीं बनता, विधायक नहीं होता तो शायद उसके पहले मुझे पुड़िया का दर्ज समझ में नहीं आता, पर विधायक बनने के बाद प्रतिदिन 10 से 15 लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पुड़िया के कारण कैंसर हो जाता है मुंह का, और उनकी परिवार की परिस्थिति ऐसी होती नहीं है कि वो उनका इलाज करा सके। कैंसर का कोई भी इलाज ऐसा नहीं है जो 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए में हो जाए। तय आपको करना है कि पुड़िया को चुनना है या परिवार को चुनना है, ये आपको तय करना है। भानु भाई साहब, मैं हृदय से बोलना चाहता हूँ, हम लोग रात दिन जो मेहनत करते हैं, वो मेरा भाई हंस गया पीछे, हम लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। प्रवीण भाई साहब ने मथुरा वृंदावन का किस्सा सुनाया, उस लस्सी वाले की महानता को प्रणाम, उसके पड़ोसी को प्रणाम। पर हम जो व्यवहार में देख रहे हैं कि व्यक्ति के ना रहने के बाद उसके माँ बाप और भाई भी साथ नहीं देते। ऐसी कई सारी घटनाएं सुबह से लेकर शाम तक देखते। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक पड़ोसी की नमस्ते आपको है, और जिस दिन आप अस्वस्थ हैं कोई नहीं आपको पूछने आने वाला। दिन भर ऐसे प्रकरण आते हैं, कई माँ बाप आते हैं, आपके पास भी आते होंगे प्रवीण भाई साहब, कि जिनको उनके बच्चे घर से बाहर निकाल दो। तो थोड़ा चले उठे, समझना पड़ेगा। आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, आपका परिवार अच्छे से रह सके, संबद्धता से रह सके, इसलिए आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं। और ये एक पुड़िया कभी भी आपके परिवार में दंश बन के आपको डस सकती है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसका निर्णय आपको लेना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा असंभव काम नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप इसको तत्काल एक दिन में छोड़ो, पहले कुछ घंटों के लिए छोड़ो, फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ो, फिर महीनों के लिए छोड़ो, फिर आजीवन के लिए छोड़ो। ये धीरे धीरे आप जैसे इसको छोड़ोगे आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आए। दूसरा विषय, तो ये संकल्प ले रहे हैं आप लोग कि नहीं? कौन कौन छोड़ने वाला है यार? मैं भाई साहब डेली छुड़वाता हूँ, फिर फोन करके भी पूछता हूँ कि खाई कि नहीं खाई। प्रवीण भाई साहब पान की नहीं कह रहा हूं मैं। भाई साहब थोड़ा सा भी मन करे तो मुझे फोन कर लेना। मैं वैसा विधायक नहीं हूँ कि समूह देख के मिलूं। आप सिंपल भी मैं नेता हूँ ही नहीं, बेटे टाइप आदमी हूँ, हमेशा वैसे ही रहता हूँ, वैसे ही रहना चाहता हूँ। सर हो गए सर, आपका पुरने 21 तारीख को छोड़ चुका हूँ मैं। अच्छा बहुत बढ़िया। कोई पत्रकारी। दूसरा विषय ये है कि हमेशा फोटोग्राफरों को एक समस्या आती है, जब भी शादी ब्याह में लोग आते हैं पक्का करने के लिए कि भाई आपको हमारी शादी खींचनी है, आपको पूरी वीडियोग्राफी करनी है। और मैंने देखा है कि जब एल्बम पहुंच जाती है उसके बाद हमेशा विवाद होता है, अधिकांशतः ऐसे ही होता है। पिछली बार हम और प्रवीण भाई साहब भी बात कर रहे थे, तो मैं चाहता तो ये था कि इस बार आऊं तो आप लोगों से वो एग्रीमेंट लेके आऊं हिंदी में बनवा के। मैंने बनवाने के लिए बोल भी दिया वकील, 1-2 दिन में आपको दे दूंगा, तो वो आपका और जहां भी आप कार्यक्रम
अंदर भानु भैया आपके पास भिजवा दूंगा। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इतना स्नेह दिया, मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा के सबका सम्मान करें। ऐसा स्मृति तुमको लेकर जाएंगे 2 मिनट आदरणीय भाई साहब हैं, उनको जल्दी हो रही है। भाई साहब से समय ले लिया है कि 15 मिनट हमें और देखें अपना, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। मैं माननीय प्रवीण पाठक जी को स्मृति चिन्ह के लिए मैं राठौर साहब हैं क्या यहाँ निकल गए? आशिक उस्मानी जी और अखिलेश साहू आप दोनों स्मृति चिन्ह देकर उनको शॉल श्रीफल माला हमारे सचिव महोदय उनका साथ है। आपकी कर्तव्य ध्वनि तब तक बजती रहे जब तक विधायक जी का सम्मान हो रहा है संस्था द्वारा। आज संस्था को इतनी बड़ी सौगात मिली है मित्रों, सोचो तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे दर्द को समझा, हमारे बारे में, आगे भविष्य के बारे में सोचा। मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। श्री चंदू गर्ग जी, इसके बाद उनके स्वागत के लिए मैं श्री संतोष गांधी जी को श्री चंदू गर्ग जी, संतोष गांधी जी भाई साहब के द्वारा सम्मान किए जाना निश्चित हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये बहुत अच्छी बात है। श्री शैलेंद्र उपाध्याय जी, एक बार तालियां बजा के हम कृपया आए। तालियां बजती रहे। आदरणीय बिल्लू भाई साहब, तालियां बजती रहे साथियों। ये हमारे संस्था के लिए बड़े गौरव की बात है कि श्री अनिल गोलस जी श्री प्रकाश गावड़ा जी, श्री हेमू गावड़ा जी, में आज हमारे बंटी भाई का जन्मदिन है, उनका केक हम प्रवीण भाई साहब के साथ में कटवाएंगे। हमारे कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन थोड़ा सा सम्मान के बाद हम सोच रहे हैं कि उसको आखिरी में क्या जी, हेमंत सप्रे जी, जुगल किशोर जी और महेश गांधी जी और श्रीमती अरविंद
आदरणीय सुभाष शर्मा जी से निवेदन है कि लाड साहब को जाएं और अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। ये लगाए हैं माथे पर कुमकुम के। आइए बिटिया, आओ बेटा, चल ये फोटो बेटा, ये फोटो। बेटी श्रोतिका को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि सबको स्नेह से